अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये पार्ट 4 है ट्रैवल व्लॉग का। पार्ट 1, 2, 3 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और ऊपर उसका भी लिंक दे दूंगी। तो ये हमारा स्कर्दू में दूसरा दिन था और दूसरे दिन हम लोग गए थे सतपारा लेक एंड देओसाई नेशनल पार्क। स्कर्दू से देओसाई प्लेन्स का रास्ता तकरीबन 2.5 से 3 घंटे है और रास्ते में इसके सतपारा लेक आता है। सतपारा लेक तकरीबन 45 मिनट के बाद आ गया था। इस लेक पे एक डैम भी है जिससे स्कर्दू सिटी को बिजली प्रोवाइड की जाती है और माशाल्लाह इस लेक की खूबसूरती आप अपनी आंखों के साथ देख सकते हैं कि कितना हसीन इसका पानी है। और जो पहाड़ हैं वो ग्रे ब्राउन कलर के हो रहे हैं तो उसकी वजह से इसके पानी का कलर और भी ज़्यादा वाइब्रेंट नज़र आ रहा था और बहुत ही पुरसुकून, बहुत ही माशाल्लाह हसीन जगह। थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रुके, एंजॉय किया, तस्वीरें खींची और फिर हम देओसाई प्लेन्स के लिए निकल पड़े क्योंकि रास्ता बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक भी था। वो लिटरली ऐसे था जैसे वन वे रास्ता है जो कि सारा जो था वो पत्थरों से बना हुआ था और लैंडस्लाइडिंग का भी डर था, बारिश भी हल्की फुल्की हो रही थी। तो हम ज़्यादा यहाँ नहीं रुके और आगे की तरफ चल पड़े ताकि रोशनी रोशनी में वापस आ सकें। सतपारा से निकल के हम लोग तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में देओसाई नेशनल पार्क पहुंच गए थे। ये वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट प्लेटो है और ये है अबाउट 13,000 फीट अबव सी लेवल। और यहाँ साल में 8 महीने जो है वो बर्फ़ रहती है, 3 से 4 महीने होते हैं जो बर्फ़ नहीं होती। हम लोग जून के महीने में गए थे बट एज यू कैन सी कि तब भी बर्फ़बारी थोड़ी बहुत हुई थी जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियाँ फंसी हुई थी और पार्क को उन्होंने बंद कर दिया था। तो हम अनफॉर्चुनेटली इस हद से आगे नहीं जा सके थे। देओसाई यानी कि देव का साया, यहाँ जाके मुझे लग रहा था हम सूरज के बहुत करीब हो गए हैं। बहुत डिफरेंट सी फीलिंग थी। अभी जब मैं ये वीडियो बना भी रही थी और मैं दोबारा से अपनी वीडियोस एंड पिक्चर्स देख रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हम किसी और ही जो है ना मरीख या कहीं और भी आए हुए। बहुत स्पेशली जो बर्फ़ भी पड़ी हुई है और उसके नीचे ग्रे पहाड़ हैं और सूरज के करीब हैं। आई डोंट नो कि वीडियोस ने उसको सच से पिक किया है कि नहीं किया, बट यू हैव टू बी देयर टू फील दैट वे। इट वाज वेरी डिफरेंट। इतने घंटों में इतना मुश्किल ऊंचा जो रास्ता था पहाड़ी वो करके जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो वो जो पहाड़ियाँ हैं बाकी सारी वो बहुत नीचे नीचे लग रही थी। प्लेटो का मतलब यही है कि एक हाई लेवल पे प्लेन ग्राउंड का होना। तो हम ऊपर आ गए थे और जो पहाड़ थे वो सब नीचे नज़र आ रहे थे। हालांकि इसकी हाइट है रफली 13,000 फीट अबव सी लेवल विच इज़ समथिंग। तो आज के दिन में यही हो सका था क्योंकि आने जाने का जो रास्ता था उसमें कई घंटे आपके निकल जाते हैं। अगर आप गूगल मैप में देखेंगे ना तो आपको रास्ता बहुत कम बताएगा, उसको ये नहीं पता कि वहाँ रोड्स की कंडीशन कैसी हैं। बट इट वॉज ऑल वर्थ इट। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और अगर आप लोग भी कभी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया गए हैं और आपको वो इलाके कैसे लगे थे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।